जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। टैरो है, हिंदी ओरेकल, वी गॉट डिवाइन डायरेक्शंस एंड एवलॉन मैजिक। सो हम करने वाले हैं रीडिंग फॉर 9th of December। लेट्स कनेक्ट विद द मैनिफेस्टेशन। ठीक है, भी हमें सही गाइडेंस एंड सही अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। एंड जैसे ही हमें अंडरस्टैंडिंग होती है तो हमें उसी समय, ठीक है, सही निर्णय लेना चाहिए। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी किसी चीज़ों में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। सो व्हेन यू फील कि पेशेंस इज़ देयर तो आपको संयम दिखाना है तो चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। कई बार लोग वेट कर लेते हैं जो काफ़ी अच्छी होता है, एंड कभी कभी हमें डायरेक्ट जवाब चाहिए होता है तो वो भी सही होता है। सो परिस्थिति के अनुसार हमारा जवाब निर्भर करता है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो ये आप जो डिसीजन लेते हो आपके लिए, ठीक है, वो अच्छा है या बुरा, देखो जो दुनिया सोचना चाहे वो सोचे, लेकिन आपको पता है कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, कब लिया। तो यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सीक अ गाइडेंस। कोई गाइडेंस हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। एंड हियर वी गो। चलो ये 3 कार्ड्स आ गए। ठीक है, ये आ गया चौथा कार्ड एंड ये आ गया 5वां कार्ड। ठीक है, सो आज हम 5 कार्ड से रीडिंग करेंगे। देखते हैं सारे कार्ड स्ट्रेट हैं क्या। ठीक है, ओके, तो चलो ये आ गए सारे कार्ड स्ट्रेट एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज। ठीक है, तो ये आ गया फायर साइड। एंड यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, सेटिस्फैक्शन, काइंडनेस, रिवलेशन, सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मनी, रिलैक्सेशन एंड होम कमिंग। सो काफ़ी सही कार्ड। एंड जितना कि आप लोग जानते हैं, समझते हैं, ये प्रतीक होता है मैरिज का, एंगेजमेंट का, सगाई का एंड कमिटमेंट का। तो काफ़ी सही कार्ड प्रथम स्थान पे। आई थिंक जो पहला थॉट इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है या फिर दिल से होते हुए दिमाग में आ रहा है वो ये कि मैं कितना खुश हूँ, कितना लकी हूँ कि आप मेरे साथ हो। सो समवेयर ये आई थिंक काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इनको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, इनको जानता है, इनके सामने है। बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन को काफ़ी खुशियाँ मिल रही है, रिलैक्सेशन हो रही है यहाँ पे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुशियाँ सेलिब्रेट करने के मूड में है ये। ठीक है, तो मे बी आप में से किसी का शायद बहुत जल्द एंगेजमेंट होने वाला है, गठबंधन जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे खुशियाँ आने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। आज में भी बहुत ही अच्छा प्यारा सा कॉल आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर पर्सनली मिल रहे हो तो शायद कुछ सरप्राइज़ वो आपके लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है भाई 3 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये आ गया कार्ड। अगर हम इसको देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग आती है। वाटर साइन है, फॉर्चून, हॉस्पिटैलिटी, डिस्कवरी, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। सो काफ़ी सही कार्ड। ओके, वॉन्ड्स के बाद इसके हिसाब से भाई इसका जो फॉर्चून है, कि नसीब जो है वो काफ़ी तगड़ा चल रहा है, एंड ऐसी कोई भी बात नहीं जो इसको तकलीफ़ दे। तो ये काफ़ी सही बात है उसके लिए। आई थिंक वो चीज़ें ढूंढ रहा है कि ऐसी चीज़ें जो उसके ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशियाँ लाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि भाई हम कहीं पे बस के लिए वेट कर रहे हैं और जस्ट 15 सेकंड के अंदर बस आ जाती है, कॉर्नर से मुड़ी बस आ गई, ये भी सेलिब्रेट करने का एक रीज़न है। बिकॉज कई बार हम घंटों तक वेट करते हैं। सो यहाँ पे पर्सन ढूंढ रहा है और जो सेलिब्रेशन के मोमेंट है उसको लेके खुशियाँ बता रहा है। आई थिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये काफ़ी सहयोग दे सकते हैं, एंड काफ़ी सारा समय अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो बिता सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द टावर, एंड ये कार्ड अपराइट पोजिशन में है कि डिस्ट्रप्शन, अबैंडनमेंट, एंड ऑफ फ्रेंडशिप, बैंक्रप्सी, डाउनफॉल, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सडन चेंज, अपीवल, केओस, रिवलेशन एंड अवेकनिंग। तो जागृति यहाँ पे हो रही है। हम इसे कह सकते हैं कि मंथन तैयार हो रहा है उनके मन में। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। देखो जब कोई व्यक्ति हमसे बात करता है, चाहे आप उनसे बात करें वो आपसे बात करें, तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एंड इससे हम जान सकते हैं कि भाई जो आप कहना चाहते हो क्या वो मेरे सुनने लायक है, जो आप कहना चाहते हो क्या मुझे उसके ऊपर गौर करना चाहिए।
क्या मैं कहीं पे गलत हूँ या फिर जो आप कह रहे हो वो कहीं पे गलत है, तो हम जब अंडरस्टैंडिंग के पोजीशन में आते हैं तो सीखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। वही बात यहाँ पे आती है कि जहाँ पे थोड़ी सी गलतियों की गुंजाइश भी है, वो गुंजाइश ये पर्सन क्लियर कर सकता है। देखो जो पहले 2 कार्ड से बहुत ही प्यारा से कार्ड है, मतलब यहाँ पे आने के बाद इस पर्सन को समझ में आ गया है कि भाई मुझे जो हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड है उसको दूर करना है। तो वही बात यहाँ पे हमें द टॉवर से अंडरस्टैंड करने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का साइन, एंड इट इज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन, इलनेस, सस्पिशन, क्रूएल्टी, एंग्जाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन एंड नाइटमेयर्स। शायद कोई व्यक्ति इन चीज़ों से गुजर रहा है या फिर हाल ही में इन चीज़ों से रिकवर हुआ है। ठीक है, 2 चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमें मिलता है। देखो कोई पर्सन या तो इस चीज़ को ऑलरेडी अभी फील कर रहा है कि थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी दुख, थोड़ा सा वरी, एंड मे बी इसकी वजह से है क्योंकि शायद उनको नींद ठीक से नहीं आ रही है, तनावग्रस्त बहुत है, काफ़ी ज़्यादा झोंक दिया है काम में खुद को और इसी वजह से रिस्पॉन्सिव नहीं बन रहे हैं। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है एंड जैसे कि आ गया था ना 3 ऑफ कप्स, तो मे बी अभी मोमेंट आ गया है जो अपने फ्रेंड से कनेक्ट करें, वरना वो अपने आप में ही रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो ऐसे पर्सन के लिए ये चीज़ें क्या हो सकती हैं ये हमें यहाँ पे दिख सकता है। डजन में यही होगा, लेकिन जो पर्सन अपने लिए समय नहीं निकालता उसको तकलीफ़ें आ सकती है। वही अगर हम कहें कि कोई पर्सन अगर इससे रिकवर हो गया है तो ये हो चुका है, मतलब इन चीज़ों से वो गुजर चुका है। अब इन चीज़ों के बारे में जब वो सोचता है तो हाँ भाई कभी मुझे इनसे तकलीफ़ हुई थी, तो अब ऐसी तकलीफ़ इसको नहीं है। वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा है कि अब मैं सुकून से सो सकता हूँ, सोने से पहले अपने प्यार करने वालों को प्यारा सा मैसेज कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट देखते हैं कार्ड क्या है, और ये है भाई द मून। तो फाइनल कार्ड आ गया है पाइसिस का, मीन राशि का, एंड ये है डबल डीलिंग, डिसेप्शन, डिसइल्यूजनमेंट, ट्रिकरी, एरर, डेंजर, डिस्ग्रेस, इल्यूजन, फियर, एंग्जाइटी, सबकॉन्शियस, इंट्यूशन। तो अभी इंट्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक ये पर्सन को अभी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। देखो कई बार हम सिर्फ कभी कभी इल्यूजन में रहते हैं कि सामने वाला पर्सन इसे अच्छा ही मान रहा है या फिर सामने वाले पर्सन के मन में सिर्फ अच्छा ही है। जैसे कि मान लो हमने किसी को पैसे दिए या फिर किसी से बातचीत की, हमें नहीं पता होता कि वो पर्सन हमें बाद में कैसे ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ उनके लिए है, आपके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे फिर हमें किसी का असली स्वभाव पता चलता है तो कई बार दिक्कत होती है। तो ये उसी के लिए है जहाँ पे इनके हिसाब से बैकआउट करने की ज़रूरत है वो बैकआउट कर सकते हैं, चाहे फिर वो किसी और के साथ हो, अपने अतीत के साथ हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड। चलो ये आ गया फर्स्ट कार्ड, ये आ गया सेकेंड कार्ड एंड ये आ गया थर्ड कार्ड। ठीक है, सो 3 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं 3 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है ब्रेक डाउन, यानी कि भंग। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो अभी सोच रहा है कि मुझे जो नेगेटिव साइकिल है वो ब्रेक करना है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, जो कि काफ़ी सही बात है। सेकेंड जो कार्ड है फ्लैश ऑफ इनसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि। जैसे कि हमने एक कार्ड देखा था टैरो में, इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं इनके, तो अभी इंट्यूशंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि क्या मुझे करने की ज़रूरत है। जैसे कि अचानक से कोई पर्सन अपने लिए कोई ड्रेस खरीदता है और वो पहन के आता है और आपने बिल्कुल उसको मैच ड्रेस लिया होता है, सो तब इनको ऐसा होता है कि हाँ भाई जो मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया। सो दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द इंट्यूशंस। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है बैकिंग, यानी कि सहायता। तो मे बी ये आपको अपने हेल्प के लिए भी पूछ सकता है एंड मे बी कहीं ना कहीं आपको बता सकता है कि अगर उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है या फिर कहीं ना कहीं अगर किसी की हेल्प ले रहा है तो क्यों ले रहा है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, सारे कार्ड आ चुके हैं, सब करते हैं शफल, चुनते हैं 2 कार्ड फ्रॉम डिवाइन डायरेक्शंस। ये आ गया पहला कार्ड एंड ये आ गया दूसरा कार्ड। ठीक है, सो 2 कार्ड आ चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है म्यूज़िक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस यहाँ पे आप इनके जान सकते हो। शायद वो आपके लिए कोई गाना भी डेडिकेट कर सकते हैं या फिर जो अपनी कॉलर ट्यून है वो भी शायद आपकी जो पसंद है उसके उसको डेडिकेट कर सकते हैं या फिर वो रख सकते हैं।
सेकेंड जो कार्ड है वो है कम्युनिकेट, सो दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। कम्युनिकेट कर सकते हैं वो भी बिना झिझक के। तो जो आपको चाहिए था कि भाई जो भी अपने मन में है वो मुझे बताओ एंड अपने मन में मत रखो चीज़ें, तो ये वही कर सकते हैं। सो कीप एन ओपन माइंड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। एंड अब देखते हैं फाइनली एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं 2 कार्ड, या क्या पहला एंड या क्या दूसरा कार्ड, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है हैव फेथ इन योरसेल्फ। तो ये सही बात है उनके लिए। देखो जैसे कि हम एक कार्ड आ गया था कि अगर इनके ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव साइकिल चल रहा है या फिर अभी उससे उभरे हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड था ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। ये खुद के ऊपर बिलीफ या तो उनका अभी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ यू, थैंक्स टू यू, या फिर अगर उनका कॉन्फिडेंस डाउन है तो कहीं ना कहीं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि आप इनको सपोर्ट करें और आप इनको डार्क टाइम से बाहर निकालें। सेकेंड जो कार्ड है वो है मेक पीस विथ द वाइल्डनेस विद इन यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे अगर ये पर्सन थोड़ा सा गुस्सा करता है या फिर अभी भी थोड़ी सी ऐसी बात है जहाँ पे झिझकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सपोर्ट इनके लिए चाहिए और ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सही चेंजेस ला सकते हैं। विथ रीडिंग आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।